नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube ऑडियो स्टोरी चैनल खौफ की दास्तान में। आज आप सुनने वाले हैं सर एडगर एलन पो की लिखित एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी अ टेल टेल हार्ट हिंदी में। तो चलिए सुनते हैं कहानी अ टेल टेल हार्ट। आज मेरे मन में हलचल मचा हुआ है, सच्ची बेहद हलचल। पर तुम लोग मुझे पागल क्यों समझते हो? मैं पागल नहीं हूं। बीमारी ने मेरे अनुभूतियों को कमजोर करने की बजाय और ताकतवर बना दिया है। मेरे सुनने की क्षमता बढ़ गई है कई गुना। स्वर्ग और पाताल दोनों लोकों की आवाज मैं साफ सुन सकता हूं। नर्क के वाशिंदों की चीख मुझे साफ सुनाई देती है। क्या आप अब भी कहेंगे कि मैं पागल हूं? सुनो, ध्यान से सुनना। देखो मैं कैसे शांति से, विस्तार से तुम्हें सब बयां करता हूं। तुम्हारे दिमाग में यह सवाल उठता होगा कि मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कहां से? क्यों, सही कहा ना? पर इसका कारण बताना मेरे लिए नामुमकिन है। पर यह ख्याल मेरे दिमाग पे पूरी तरह से हावी हो चुका था। हर वक्त, दिन हो या रात, हर वक्त मेरे दिमाग में यह ख्याल चलता रहता था। मेरा उद्देश्य कुछ नहीं था, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं था। बुढ़े को मैं पसंद करता था। उसने कभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। उसके संपत्ति या पैसे के ऊपर मेरा कोई लोभ नहीं था। पर एक कारण था, हां, एक कारण, उसकी वो आंख। हां, उसकी आंख, हां, उसकी आंख। गिद्ध की तरह थी उसकी एक आंख, और उसके ऊपर चढ़ा था मोतियाबिंद का पर्दा। उस आंख से जब वो मेरी तरफ देखता था तब मेरे हलक का पानी सूख जाता था। समय गुजरने के साथ साथ ये मेरे लिए असहनीय हो उठा। मैंने मन ही मन ठान लिया, मैं बुढ़े को मार डालूंगा, हमेशा के लिए बंद कर दूंगा उस शैतानी आंख को। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। तुम लोग मुझे पागल समझ रहे हो, क्यों, है ना? पागल समझ रहे हो। पर अगर तुम लोग मेरी जगह पे होते तो समझते। तुम्हें पता भी नहीं कि कितनी सावधानी और चालाकी से मैंने काम को अंजाम दिया था। हत्या के एक हफ्ते पहले से मैं बुढ़े के साथ बेहद प्यार से पेश आने लगा। हम लोग एक ही घर में रहते थे। हर रात मैं उसके कमरे का दरवाजा बेहद आहिस्ते से खोल देता था। इतने आहिस्ते कि तुम सोच भी नहीं सकते। बुढ़ा तब गहरी नींद में होता था। उसके नींद का फायदा उठा के मैं आहिस्ते आहिस्ते अपना सर कमरे के अंदर दाखिल कर देता था। पूरा का पूरा सर कमरे के अंदर दाखिल करने में मुझे पक्का 1 घंटा लगता था। अब तुम ही बताओ, क्या कोई पागल इतना सावधान हो सकता है? मेरे हाथ में एक छोटा सा लालटेन रहता था। दरवाजे के पास खड़ा होके मैं बेहद सावधानी से लालटेन का थोड़ा प्रकाश बुढ़े की गिद्ध जैसी आंख के ऊपर डालता था। लेकिन 7 दिनों तक ऐसा करने के बावजूद एक दिन भी उसकी गिद्ध जैसी आंख को खुला नहीं पाया। उसकी आंख बंद रही तो मैं अपना काम कैसे करूंगा? हां, कैसे? अपनी आंखें खोल बुढ़े, खोल अपनी आंख। पर उसकी आंखें नहीं खुली। हताश होते हुए भी मैं बुढ़े के ऊपर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं था।
मुझे गुस्सा था तो सिर्फ उस गिद्ध जैसी आंख के ऊपर। ये आंखें बंद क्यों रहती है? हाँ, क्यों? हर सुबह मैं बुढ़े के कमरे में जाता था, उसके साथ अच्छे से पेश आता था, बातें करता था। उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ कि मैं हर रात उसके कमरे में चोरी से दाखिल होता हूं। फिर आई 8वीं रात। उस दिन मैं और भी ज्यादा सावधान हो गया। इतने धीरे से उसके कमरे में दाखिल हुआ कि मानो घड़ी की सुइयां भी उससे तेज चलती हो। धीरे धीरे मैं बुढ़े की तरफ बढ़ रहा था। पांव जमीन को छू भी रहे थे या नहीं, क्या पता। फिर भी उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन वो अचानक जाग गया। क्या सोच रहे हो कि मैं भाग गया? नहीं, मैं वही था। कमरे के अंदर कोलता जैसा घना काला अंधकार छाया हुआ था। ठंड की वजह से सारे खिड़की बंद थे। बुढ़े को थोड़ा सा खुला हुआ दरवाजा दिखाई नहीं दिया। मैं हाथ में लालटेन को लिए हुए दरवाजा खोलने के बारे में सोच रहा था कि अचानक बुढ़ा अपने बिस्तर के ऊपर बैठ गया और खौफ भरी आवाज में बोल उठा, कौन है? वहां कौन है? मैं चुप रहा। लगभग आधे घंटे तक उधर ही चुपचाप खड़ा रहा। बुढ़ा भी चुप था। लगता नहीं कि वो फिर से सो गया। शायद वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो बुढ़ा कड़ा उठा, जैसे खौफ उसके गले को दबाए हुए हो। यह कोई दुख या दर्द की चीख नहीं थी। जब कोई बहुत डर जाता है तब उसकी अंतरात्मा ऐसे चीख उठती है। मुझे भी ऐसी चीख सुनाई देती है। मैं इस चीख को बखूबी पहचानता हूं। जब रात में सारी दुनिया नींद में डूबी रहती है, ठीक उस वक्त आधी रात को मुझे अपनी अंतरात्मा से ऐसी चीख सुनाई देती है। हाँ, मुझे सुनाई देती है। इस ध्वनि को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। बुढ़े के मन का भाव समझने में मुझे देर नहीं लगा। कुछ सुनने के बाद जो वो जागा, उसके बाद उसे और नींद नहीं आई। बढ़ रहा है, पल प्रति पल उसका डर बढ़ रहा है। मैंने जो कुछ भी सुना वो मेरा वहम है। ये कह के वो अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं। कभी उसको लग रहा है कि ये हवा चलने की आवाज है या फिर चूहे की आवाज। हो सकता है कि झिंगुरों की आवाज हो, लेकिन सब व्यर्थ है। कोई भी युक्ति उसके मन को नहीं भा रही थी। कैसे भाएगी? मौत जो उसके सर पे खड़ा है। उसके मन के अंदर अपना काला साया फैला रहा है। इसीलिए उसे कुछ दिखाई ना देते हुए भी, सुनाई ना देते हुए भी, वो मेरा अस्तित्व अनुभव कर पा रहा था। बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद जब मैंने देखा कि बुढ़ा सो नहीं रहा, तब मैंने सोचा, मेरे हाथ में जो लालटेन है उसके कांच के ऊपर चढ़ा टीन के अस्तरन को हटा के थोड़ी सी रोशनी बाहर डाल के देखा जाए कि क्या होता है। मैंने वही किया, लेकिन कितने चुपचाप चोरी से किया तुम लोग वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाहर निकल आई एक पतली
धागे जैसी रोशनी की रेखा, और वो रेखा जा गिरी सीधे उस बुढ़े के गिद्ध जैसी आंख के ऊपर। आंख आज बंद नहीं खुली है, सीधी इस और देख रही है वो आंखें। मेरा दिमाग सटक गया। मोतिया बिंद का चादर चढ़ा हुआ वो गिद्ध जैसी आंख, जिसको देखते ही मेरे तन बदन में कपकपी सी होने लगती है और रीढ़ की हड्डी में ठंडा स्रोत बह जाता है। बुढ़े का मुंह या शरीर मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर रोशनी ठीक जगह पे पड़ रही थी। ठीक उसी वक्त मेरे कानों में वो आवाज आई, एकदम धीमी, घुटती हुई, तेज ध्वनि। अगर किसी घड़ी को आप रुई के ढेर में दबाए रखे तो जैसा आवाज निकलेगा वैसा। ये आवाज भी जानी पहचानी है। ये उस बुढ़े की दिल की धड़कन की आवाज है। रणभेरी बजने से सिपाही जैसे जोश में आ जाता है, बुढ़े की धड़कन सुनने के बाद मुझ में भी वैसा जोश आ गया था। फिर भी मैं वहां मूर्ति की तरह निश्चल होके खड़ा रहा। मेरे हाथ जरा सा भी नहीं कांप रहे थे। उस गिद्ध जैसी आंख के ऊपर वो रोशनी की रेखा स्थिर होके गिर रही थी। पल प्रति पल बुढ़े की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। लगता है बुढ़े का डर अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था। धड़कन बढ़ रही है। धक 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 धक। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे मन में हलचल मचा हुआ है। सचमुच उस काली रात में उस पुराने घर में चारों ओर फैली निस्तब्धता को चीर के बुढ़े की दिल की आवाज मेरे मन को खौफ से भर दिया था। फिर भी मैं कुछ देर तक इंतजार करने लगा। लेकिन क्या मुश्किल है। धक 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 धक। धड़कन की आवाज हर पल बढ़ती जा रही है। लगता है जैसे बुढ़े का दिल बम की तरह फट जाएगा। मेरे मन को एक नई चिंता खाई जा रही थी। यदि किसी पड़ोसी ने ये आवाज सुन लिया तो? नहीं नहीं नहीं, और देर नहीं कर सकता। बुढ़े का आखिरी वक्त आ गया है। एक विकट चीख के साथ मैंने लालटेन के ऊपर चढ़ा टीन का अस्तरण को हटा दिया और एक छलांग मार के बुढ़े के बिस्तर के ऊपर चढ़ गया। बुढ़ा भी जोरों से चीख उठा, लेकिन सिर्फ एक बार। अगले ही पल मैं उसके छाती के ऊपर चढ़ बैठा और एक तकिया लेकर उसके मुंह के ऊपर ठूंस दिया, जोरों से ठूंस दिया। वो छटपटाने लगा, पर मैंने भी अपना दबाव बढ़ा दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे ही कुछ मिनटों तक उसका दिल धक धक करता रहा। धड़कने दो, जितना धड़कना है धड़कने दो। ये आवाज इस चार दीवारी के बाहर नहीं जा पाएगी। उसके बाद आवाज थम गई। बुढ़ा मर गया। तकिया हटा के मैंने उसके छाती के ऊपर हाथ रखा। छाती बिल्कुल स्थिर है। बुढ़ा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। मैंने बुढ़े को टुकड़ों टुकड़ों में बांट डाला। फर्श लकड़ी का बना हुआ था। मैंने कुछ लकड़ी को हटा के बुढ़े के लाश के टुकड़ों को उसके नीचे दबा दिया और फिर उसके ऊपर लकड़ी का हिस्सा टिका दिया। उसके बाद मैंने बहुत सावधानी के साथ घर का कोना कोना इतनी बारीकी के साथ साफ किया कि खून की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। क्यों, अब तो मानते हो ना कि मैं कितना चालाक हूं? हाँ?
घड़ी बज उठी। ढंग 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 ढंग। रात के 4 बजे हैं। मेरा सारा काम निपट चुका है। अब किस बात की चिंता? तभी कोई जोर जोर से घर के सदर दरवाजे पे दस्तक देने लगा। मैं बिल्कुल नहीं घबराया, ना, बल्कि निश्चिंत होकर नीचे आकर दरवाजा खोल दिया। पुलिस के लोग, एक इंस्पेक्टर और एक पहरेदार। आखिर माजरा क्या है? किसी ने उन्हें खबर दिया है कि इस घर के अंदर से किसी की चीख सुनाई दी थी। इसी वजह से पुलिस यहां छानबीन करने आई है। यह सुन के मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैं हंसते हुए कहा, एक बुरा सपना देख के मैं ही चीख उठा था सर। इधर एक बुजुर्ग भी रहते हैं ना? जी हाँ, लेकिन वो किसी काम से अभी शहर के बाहर गए हुए हैं। क्या हम घर के अंदर देख सकते हैं? जी जरूर, आइए ना, मेरे साथ आइए। इस तरफ, इस तरफ। मैं निर्भय होकर उन्हें अंदर ले गया, एकदम बुढ़े के कमरे तक। घर के कोने कोने को बारीकी से ढूंढने को कहा। घर से कोई चीज गायब नहीं हुआ या तबाह नहीं हुआ। मैंने उन्हें दिखाया कि हर चीज सही सलामत है। खुद अपने हाथों से उनके बैठने के लिए कुर्सी लाके दिया, और जहां फर्श के नीचे बुढ़े को दफनाया है, उस जगह के ऊपर एक कुर्सी डाल के मैं खुद बैठ गया। मेरे हाव भाव को देखकर उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। वो लोग मुझसे जो भी सवाल कर रहे थे, मैं उसका फटाफट जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने सवाल करना बंद कर दिया। अब वो लोग मेरे साथ ऐसे ही बातें करने लगे। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि ये लोग जितनी जल्दी यहां से जाएंगे, उतना ही मेरे लिए अच्छा है। मेरे कानों में एक आवाज गूंजना शुरू हो गया था। हर पल वो आवाज बढ़ रहा था। उस आवाज को नजरअंदाज करने के लिए मैं हड़बड़ी में बातें करने लगा। फिर भी वो आवाज नहीं रुका। पुलिस जाने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार मैं समझ गया, ये आवाज सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही है। मेरा मुंह सफेद हो गया, गला सूखने लगा। मैं और हड़बड़ी में बातें करने लगा, लेकिन साथ में वो आवाज भी और तेज होता गया। बहुत धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से, बहुत तेज आवाज, जैसे किसी घड़ी को रुई में दबा के रखा हो। मेरे सांसें भारी होने लगी। फिर भी पुलिस को कुछ सुनाई नहीं दिया। आवाज बढ़ रहा है, और तेज हो रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं हाथ पांव हिला के उल्टा सीधा बकने लगा। फिर भी आवाज रुकने का नाम नहीं ले रहा। ओह साले, ये पुलिस भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं पागल हो रहा हूं। मैं पागल हो रहा हूं। कहां से आ रही है ये आवाज? दिल की धड़कन की आवाज। धक बढ़ रही है, और तेज। वो लोग अभी भी मेरे सामने बैठ के हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। लगता है उन्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, वो लोग जरूर मुझ पे शक कर रहे हैं। जरूर वो लोग मेरे मुंह पे छाया हुआ आतंक को देख के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जो होना है हो जाए। मैं अब और नहीं सह सकता। ये हंसी, ये आवाज,
मेरे मेरे हलक से चीख निकल जाएगी। नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। सुनो सुनो, सुना? हाँ सुना? उस आवाज को सुना? तेज और तेज और तेज और तेज। मैं चिल्ला उठा, अरे बेवकूफ, अपनी नौटंकी बंद कर ये तमाशा। हाँ, मैंने उस बुड्ढे को मार डाला। खून किया है उसका, खून। फर्श की लकड़ी को उठा के देख नीचे, उधर ही है उसकी लाश, और उसका वो धड़कता हुआ दिल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की कहानी अ टेल हार्ट? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितना हो सके उतना अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानी को लेकर। तब तक के लिए अलविदा।